सब कुछ तो कह ही दिया, एक दृष्टांत देने का मन है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टांत इस तरह से देता हूँ। हमारे घर में आटा है, हमारे पास आटा समझते ना, और आटे को अब हमारे वर्तमान परिणाम, वर्तमान विकल्प, शास्त्रों की भाषा में कहेंगे तो लेश्या, शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या पढ़ाई थी आपको। तो उस लेश्या के अनुसार, माने हमारे भावों के अनुसार, अब आटे की लेई भी बनाई जा सकती है और आटे का हलवा भी बनाया जा सकता है। समझ में आया? दोनों बनाए जा सकते हैं। आप चाहें तो पूरी बन सकती है, आप चाहें तो पराठा भी बन सकता है, चाहे तो। माने चाहने से आटा पूरी रूप संक्रमित हो गया, रोटी रूप संक्रमित हो गया, हलवा रूप संक्रमित हो गया, बदल गया। ऐसे हमारे पास जो पुण्य होता है ना, हमारे पास जो कर्म होते हैं, वो हमारे परिणामों के अनुसार बदल जाते हैं, अपने वर्तमान परिणामों के अनुसार बदल जाते हैं। इसके लिए कल बहुत समझा, इसलिए आज ज़्यादा नहीं शुरू करेंगे, मुझे आगे का चैप्टर लूँगा मैं। लेकिन ये देखने लायक बात है। अनादिकाल से एक स्टोरी छोटी सी कहता हूँ, छोटी सी स्टोरी। कृष्ण के भाई बलभद्र थे, बलराम, बलभद्र की कथा आप पढ़ना 24वीं पुराण में उनकी कथा आती है। एक पूर्व में दरिद्र ब्राह्मण थे, बहुत दरिद्र थे, कभी पेट भर भोजन नहीं मिला। एक दिन एक दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या के लिए निकल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे जो जिज्ञासा से वो भी चल दिए। तो मुनिराज के आहार होने के बाद लोगों ने उसको भी श्रावक जानकर उसे भी भरपेट भोजन कराया। भरपेट भोजन करने के बाद उसे ऐसी प्रसन्नता हुई, ओहो आज जीवन में मेरा कैसा भाग्यशाली दिवस है, ऐसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने मां से मुझे भरपेट भोजन मिल गया, तो मैं तो इनकी संग ही रहूंगा। और ऐसा सोच करके वो जंगल में मुनिराज की खोज में चला गया। भोजन करने के बाद मुनिराज को पाने के बाद चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो भाई क्या बात है? बोले हम आपके संग रहेंगे। बोले क्यों? अरे आपके साथ रहने में भरपेट भोजन मिलता है। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया इस ब्राह्मण का बहुत जोरदार जीव है, बहुत पवित्र जीव है, भव्य जीव है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम दीक्षा ले ले। दीक्षा दे दी इसको। अब ब्राह्मण तो थे, इंटेलिजेंट तो थे, बहुत ग्रंथों के पारगामी हो गए, बड़े तपस्वी हो गए, बहुत तपस्वी हो गए। एक दिन सामने से राजा का वैभव जा रहा था, राजा और राजा का वैभव। उसे देखने के बाद अब यही पढ़ाना है मुझे, बस संक्रमण क्या हुआ यही पढ़ाना है मुझे। वे चाहते तो आत्मा में लीन होकर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष जा सकते थे, लेकिन उस राजा का वैभव देखकर उन्हें अपनी गरीबी के दिन याद आ गए। आपकी भाषा में कहते तो फ्लैशबैक। फ्लैशबैक समझते ना? हम गरीब थे, खाने को नहीं मिलता, क्या राजा का वैभव है, मैंने इतनी तपस्या की है, इतना पुण्य बांधा है, जो भी मैंने तपस्या की है, यदि सचमुच इतना तपस्या का फल मिले तो मैं ऐसा वैभवशाली हूं, ऑन डिमांड। वहां तो ऐसा लिखा है, पढ़ना आप ग्रंथ में, बहुत वैराग्य आ जाए, ऐसा लिखा है, हाय हाय ये तुमने क्या किया, ऐसा शब्द लिखा है, हाय हाय तुमने ये क्या किया, तुमने अमृत को पीने के स्थान पर पैर धोने में काम ले लिया, तुमने चंदन के वृक्ष, चंदन के जंगल को या वृक्ष को राख बनाने के लिए जलाकर राख कर दिया, तुमने वो हीरे को नहीं पहचान कर कौओं को उड़ाने के लिए तुमने फेंका और वो समुद्र में गिर गया। ऐसे 3 दृष्टांत दिए उसे। मुझे जो कहना है वो समझ लो। हाय हाय शब्द लिखा है, हाय हाय ये तुमने क्या किया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत मर्म की बात कहना चाहता हूँ। मैं सब चीज़ देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ,
बड़े बड़े जिन मंदिर देखता हूँ, पंच कल्याणक देखता हूँ, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखता हूँ 108 फीट की, और बहुत सारे काम देखता हूँ जिसमें बहुत यश मिलता है, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है लोक में। लेकिन मुझे इसने सावधान कर रखा है, तुम्हें भव बिगाड़ना है, तुम्हें ख्याति लाभ पूजा करके भव बिगाड़ना है। हे भगवान, मैं प्रवचनकार हूँ, सुनो, तुम प्रवचनकार अनंत बार बन गए लेकिन आत्म कल्याण नहीं हुआ। संक्रमण का फल है, संक्रमण का फल है प्रवचनकार बनना। बोलो, प्रवचनकार बनना है कि भगवान बनना है? एक एक भव ऐसे ही चला जाता है जीव का। 11 अंगनों पूर्व का पाठ ही हो सकते हो, क्षोभसम ज्ञान मिल सकता है। आप क्या चाह रहे, यही चाह रहे थे ना, पंडित जी जैसा क्षोभसम हो जाए, एक बड़े पंडित जी जैसा क्षोभसम हो जाए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाऊं, मेरा भी बढ़िया प्रवचन हो जाए, यही चाह रहे थे बस। संक्रमण का लॉस सुनोगे नितिन? 1 करोड़ रुपया में 5 रुपए की कार खरीदना। क्या कहा? क्या कहा बेटे? जैसे 1 करोड़ रुपया में कितनी बड़ी कार आती, जोरदार ऑडी आ जाती, सर नहीं आती। 1 करोड़ में ऑडी आ जाती, और तुमने 1 करोड़ रुपए में 5 रुपए की वो एक खिलौना खरीदा 5 रुपए का। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक खिलौना बहुत अच्छा है। 1 करोड़ रुपए में तुम्हें 5 रुपए खिलौना खरीदा। दूसरी स्टोरी सुनना है आपको। एक दिगंबर मुनिराज थे, खरबूजे के दिन थे, खरबूजा आया मार्केट में, खरबूज की स्मेल आई। खरबूज की स्मेल आते से संक्रमण हो गया। एकदम ऐसा लगा, रही बड़ा टेस्टी, बड़ी स्मेल, अभी मिला नहीं, मिल जाता तो मजा आ जाता। खैर मिल जाएगा आहार में भाई। इतने से में संक्रमण हो गया, आयु कर्म बंधा उसी समय। और बे दिगंबर मुनिराज, ओ हो, कहाँ पूज्य थे और कहाँ वो खरबूजे में जाकर के लट बन गए। बस 2 स्टोरी सुना दी आपको, ऐसी सैकड़ों स्टोरी हैं ग्रंथों में। स्त्री के लंबे बाल देख करके पुरुष प्रसन्न हो गया, आह क्या सुंदर बाल हैं। इससे आगे मैं नहीं कहता हूं क्या सोचा होगा उसने। तो उन्हीं बालों में मर करके जुआ बन गए। कितना बढ़िया फायदे का सौदा नहीं। हमारे कॉलेज के मित्र थे, स्कूल के 9th में पढ़ता था जब मैं, तो स्कूल के विद्यार्थी थे सारे। तो हमारे ठीक क्लासरूम के ठीक सामने वाइस प्रिंसिपल रहते थे कॉलेज के। उनकी एक लड़की थी 14-16 साल की होगी, उसके हाथ में एक पिल्ला रहता था। पिल्ला तो समझते हैं ना, पेट एनिमल, डॉग का बच्चा, बेबी ऑफ डॉग क्या। तो वो ऐसा, तो वो लिए घूमती थी, वो बच्ची थी छोटी सी। तो वो 9th में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड हमेशा ठंडी सांसें भरते थे और कहते थे काश अपन पिल्ला होती। अब तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको जीव को नहीं मालूम, इतना बढ़िया पुण्य का उदय छोड़कर, पुण्य छोड़ करके पाप में संक्रमित करके पिल्ला बन जाएगा ये। बोलो कितना घाटे का सौदा है। तुम्हें लगता है मैं टाटा बिरला बन जाऊं, लेकिन टाटा बिरला की जिंदगी देख के तो आओ, नरक है। तुम्हें लगता है मैं विजय माल्या बन जाऊं, विजय माल्या को देखो तो वो कहाँ है वो। एक एक के नाम नहीं गिनाना चाहता क्योंकि जमाना खराब है। किस किस के नाम लें? अरे भाई एक बात समझ लेना सभी लोग, सुनना बेटे, एकांश लिख लो ये बात दिमाग में। तुम तो इंटेलिजेंट हो, लिखने की जरूरत नहीं, घर जाके लिख लेना। जिंदगी में कभी भी पुण्य के उदय का और अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना। बहुत बहुत तपस्या है, बहुत तपस्या है। मेरे एक प्रभाव से करोड़ों रुपए आ जाएं। 1 करोड़ रुपए ले लेना बहुत सरल है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मैं 1 रुपए की भी चीज नहीं लेना चाहता। यदि मुझे आवश्यकता नहीं तो मैं 1 रुपए क्यों, धीरे धीरे गंदी आदत पड़ जाएगी। अरे यार और आने दो, और आने दो, बड़ा पेन और अच्छा पेन। एक अमेरिका से एक व्यक्ति आया, पंडित जी हम आपके लिए सोने का पेन लाए। मैंने देखा तक नहीं, मैंने हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं इसलिए इतने सिंपल कपड़े पहनता हूँ कि मेरे आने वाले ब्रह्मचारी भाई वे ये नहीं सोचेंगे ऐसे कपड़े मिले, लग्जरियस कपड़े मिल जाएं, लग्जरियस गाड़ी मिले, लग्जरियस खाना पीना मिले, लग्जरियस सामान मिले, गिफ्ट मिले। हमारे साथ ही गिफ्ट नहीं ले सकते।
गिफ्ट नहीं ले सकते। हम कीमती चीजें लेना पसंद नहीं करते। क्यों? सब लोगों को ब्रह्मचर्य की आड़ में, वो ब्रह्मचर्य तो एक तरफ रह जाएगा, मोक्ष मार्ग एक तरफ रह जाएगा, बस सबके एक ही भावना होगी, कब धन्य सो अवसर पाऊं। शुद्धात्मा तो गायब है, पेन दिख रहा है सोने का, जब ऐसा पेन पा जाऊं। लेकिन ऐसा पेन का करेंगे क्या? ये तो बताओ, लिख नहीं है ना, वो तो 25 पैसे के पेन, 1 रुपए के पेन से भी काम हो जाता है, जरूरत क्या पड़ी उसकी? वो अभी मैं मालूम कितने मजे से रहता हूँ। मेरे लॉक नहीं है, सूटकेस वगैरह किसी में लॉक नहीं है, रेलगाड़ी में खुला पड़ा रहता है। मैंने कभी चैन नहीं बांधी आज दिन तक, कुछ नहीं बांधा। क्यों? कुछ है ही नहीं, क्या ले जाएगा कोई? एक जोड़ी कपड़े और वो एक वो थोड़े वो साहित्य है, अभी थोड़ा लैपटॉप आ गया, बस लैपटॉप आ गया जब से थोड़ा डर भी लगने लगा, रात को नींद खुलने लगी थोड़ी। जब तक ये नहीं था तो बिल्कुल कुछ नहीं था, घोड़े बेच के सोते थे। और सोने के पहले एक काम हम करते थे, अपना सूटकेस और सारा सामान खोल खोल के सबके सामने दिखा देते थे। सबको पता लग गया इसमें कुछ है ही नहीं, अब आराम से सो। ये आनंद करने का जीवन है। जिस दिन पेन लेंगे उस दिन खतरा होगा। जरा मेरा ये भाई पेन ले ले, हे किससे पूछ के लिया? पता है ये 25,000 का पेन है। चूल्हे में गए 25,000, नहीं भैया तू भी भगवान आत्मा और हम भी भगवान आत्मा, आओ प्रेम से रहें। और लिखा है भैया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 170 नंबर की गाथा है, जहाँ तक है देख लेने, 170 नंबर की गाथा। दान में क्या देना चाहिए? ब्रह्मचारियों को दान में मोबाइल नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई भोग की सामग्री नहीं देना चाहिए जिससे असंयम बढ़े। उसमें शब्द लिखा है, संयम और साधना की वृद्धि करने वाली सामग्री देना चाहिए, जिससे उनमें राग देश बढ़ जाए। शब्द लिखा है उसमें, जिससे राग देश बढ़ जाए, असंयम बढ़ जाए, जेलेसी बढ़ जाए, मान आदि कसायों की वृद्धि हो जाए, ऐसी कोई सामग्री नहीं देना चाहिए त्यागी व्रतियों को। लिखा है स्पष्ट, हम नहीं लेंगे और चाहेंगे भी नहीं। कोई आत्म साधना के मार्ग में निकले तो इसके द्वारा ठगा जाए, छला नहीं जाना चाहिए उसको। संक्रमण समझ गए बेटे? संक्रमण का एग्जाम्पल क्या दिया था? वेदांत और एकांश, दोनों में से कौन पहले बताएगा? हाँ है, तुम बोलो बेटे क्या हो? आटे का हाँ बस समझ गए, आटे का समझ गए ना। हलवा बनाना है कि लेई बनानी है? बोलो लेई समझते ना, पतंग चिपकाने में काम आती लेई। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो कीमती भाव में फटाफट सम्यक दर्शन 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाओ। जितनी देर में तुम ये सब कर रहे हो उतनी देर में तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं है? कितने ही लोग प्रवचन करने की आड़ में भी, जैसे जेंट्स मेरी तारीफ कर रहे हैं प्रवचन का तो बहुत मजा नहीं आता, कोई लेडीज तारीफ करे, उसमें भी कोई कुंवारी लड़की तारीफ करे तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है हाँ मेरे प्रवचन कितने अच्छे, जी मारे जाते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल नहीं, आप भक्ति कराएं, पूजा कराएं, प्रवचन करें, प्रवचन सुने, कुछ भी करें, इसके प्रभाव से किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करें। यदि प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप संक्रमण कर रहे हैं। और आचार्यों ने इतना खतरनाक शब्द लिखा है, मैं बोल देता हूँ, केवल इसलिए बोलता हूँ कि अपने जीवन में नहीं आनी चाहिए वो बात। जो लोग पूजा पाठ, व्रत उपवास और स्वाध्याय, प्रवचन आदि की आड़ में किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को मतलब समझ गए होंगे, विपरीत लिंग वालों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें भांड की तरह जानना। भांड समझते हो? वे केवल नाच कर रहे हैं, दिखा करके किसी को जिनवाणी का संगीत सुनाकर, प्रवचन सुना करके वो किसी को अट्रैक्ट कर रहे। तुम आत्मा को नहीं जानते, तुम शरीर को अट्रैक्ट कर रहे हो, शरीर पर अट्रैक्ट हो रहे हो। हा बहुत शांति से सोचना, जीवन बिल्कुल नहीं खोना। मैं कहता हूं जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ना इस मार्ग में, उतना उतना सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। क्यों? पुण्य बढ़ता जाएगा, प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तुम्हारी एक आवाज पर करोड़ों रुपए न्यौछावर करेंगे लोग, करेंगे, पक्की बात है। लेकिन तुम अपनी लघुता नहीं छोड़ना, तुम्हें अहंकार में नहीं आ जाना, मुझसे बड़ा त्यागी नहीं। क्यों? ये परीक्षा है, मोक्ष मार्ग में परीक्षा है। अभी तो भाई साहब 100 इंद्र आएंगे। कितने आएंगे? 100 इंद्र आएंगे। अभी आए ही कौन है? एक आध विधायक वगैरह आए, सोई तुम फूले फूले फिर रहे, विधायक के साथ सेल्फी,
विधायक के साथ सेल्फी। विधायक से अपनी महिमा बड़ी या विधायक की महिमा अपने से बड़ी? क्या कह गए? किसके रेपुटेशन बड़ी, विधायक की कि मेरी? किसकी बढ़ेगी? हम बढ़े कि विधायक बढ़ा? कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना? ध्यान रखना। ओहो, जहां 100 इंद्र नमस्कार करने आते हो, इनकी वैल्यू क्या है भाई? इतना समझना, संक्रमण नहीं करना है, इसलिए मैंने संक्रमण इतनी बात और करी। स्टार्ट करूँ अगला पॉइंट सीधा, क्यों वही बड़ा पॉइंट है, पूरा टाइम लगना है मेरे को, उसमें 45 मिनट चाहिए कम से कम। चलिए स्टार्ट करता हूँ, सुनना बेटे। उदीर्णा, नाम क्या बोला बेटे? उदीर्णा। क्या नाम बोला मैंने? नाम क्या बोला मैंने? उदीर्णा। सभी लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरलता से समझाऊंगा। नाम एक बार और बोलो। उदीर्णा का नाम मैं इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले आप उसका भाव समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल भाषा है। भविष्य के कर्मों को वर्तमान में लाकर भोग लेना। क्या बोला मैंने? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में लाकर भोग लेना। इसको हम अब इंग्लिश में कहें तो प्री मैच्योरिटी ऑफ कर्मास। प्री मैच्योर कर लेना। आना भोगना तो भविष्य में, लेकिन वर्तमान में भोग लेना। सबको याद हो गया? ये लाइन आप याद रखना सभी लोग, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। शब्द क्या पढ़ा रहा हूं भैया? उदीर्णा। वेरी गुड। उदीर्णा की डेफिनेशन क्या बोली मैंने? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में भोगना। आइए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे घरों में लगभग शक्कर का बजट होता है 1 महीने का, 5 किलो, 2 किलो, 6 किलो, जिसका जितना होता होगा। या तो राशन की दुकान से आती है जिनके यहाँ, तो 5 किलो 2 किलो जितना मिलती वो है। और यदि मार्केट से आती तो मार्केट से। कितनी शक्कर आती तुम्हारे घर मालूम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अब तुम शक्कर लाना बाजार से, तुम्हें पता लग जाएगा। मैं चाहता हूँ बच्चों से काम करवाओ आप, बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए काम कैसे होता है। तो 5 किलो शक्कर आई। आपको पता है जो महिलाएं समझदार नहीं होती हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो महिलाएं समझदार नहीं होती, उनके यहाँ 10 दिन तक दिवाली होती है। 1 तारीख से 10 तारीख तक दिवाली, क्योंकि 5 किलो शक्कर खूब दिखाई देती है। मैंगो का जूस, केरी का पना, क्या बनता है, खरबूजे का पना, और खीर, रसगुल्ला। 1 तारीख से 10 तारीख तक दीपावली, समझ गए आप? और फिर आखिरी के 10 दिन होते हैं समाजवाद के। भैया थोड़ा थोड़ा खर्च करो, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, अभी 20 दिन है, कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। तो खैस्तान के उनके वो 20 दिन में शक्कर खत्म हो जाती है। अब 10 दिन होते भिक्षावाद के, समझते हो? समझते हैं? हाँ, मांगने के। मेहमान आ गए आधी रात को, 1 कटोरी शक्कर देना। हमारी साइड ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता हो, क्यों? यहाँ तो चतुर लोग होते हैं ना, तो ऐसा नहीं करते। लेकिन वो 1 कटोरी घी देना, 1 कटोरी शक्कर देना, जरा सी चाय की पत्ती देना। क्यों, क्या हो गया तुम्हारे घर में? नहीं, अरे वो क्या बताएं, खत्म हो गई। इतना मैंने दृष्टांत देने के लिए समझाया आपको। मैं पूछता हूँ 1 महीने की शक्कर आप 20 दिन में खा गए, अब आखिरी के 10 दिन में क्या करोगे? मेरा प्रश्न है। परेशानी तो आएगी। ओके, बस उदीर्णा में यही कहना है मुझे। आप सुन लेना बड़े ध्यान की बात। आप खरबों वर्षों का पुण्य बांधते हो, लेकिन उदीर्णा करके आप उसे 150 साल में, 10-25 साल में खत्म कर देते हो। फिर से बोलूं, कुछ नहीं समझ में आया तो उठना नहीं, मैं समझाऊंगा पूरा। आप पुण्य तो बांधते हो बहुत, लेकिन जल्दी खत्म कर देते हो उसको। कैसे कर देते हो वो भी मैं स्टाइल बता दूंगा थोड़ा सा आपको मालूम है? थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूं, कुछ समझाने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। सारी दुनिया में अब ऐसी भाषा सुनी होगी आपने, पंचम काल में धर्म में सत्य नहीं है। अब तो भैया टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, और पंडित जी यदि ईमानदार हो जाएं तो दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। और भागते, क्या कहलाता है वो, किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाए ना, बढ़िया वाली नौकरी, मलाईदार डिपार्टमेंट। मलाईदार समझते हो? समझते हो मलाईदार?
नहीं, मैं बताता, मलाईदार माने जिसमें खूब इनकम हो, नंबर 2 की। मलाईदार को कहते हैं नंबर 2 की इनकम ज़्यादा हो, उसका नाम मलाईदार डिपार्टमेंट, जैसे इंजीनियर वगैरह। समझ में आए? समझ में आए? कहने का मतलब ये है कि वो मलाईदार डिपार्टमेंट। तो अरे भैया बहती गंगा में हाथ धो, समझ गए? बहती गंगा में हाथ धो और सुन, नंबर 2 कर, भ्रष्टाचार कर, रिश्वत ले, नीचे से ऊपर तक सेटिंग है हमारी। सुना होगा, सब डायलॉग सुने होंगे इस तरह के। और पंडित जी देखो उनके कितने मजे हैं, क्या नंबर 2 धड़ल्ले से कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। पंडित जी 25 साल हुए देख रहे हैं हम, बंगला बन गया, कार आ गई, फला हो गया, ऐसा हो गया, ये सब सुना होगा ना आपने सब। और सुनो पंडित जी, जिनने किए धर्म उनके फूटे करम, धर्मात्माओं को कोई नहीं पूछता, सीधी सच्ची बहू हो सब प्राण खाते हैं, इसलिए अपन बच्चियों को शिक्षा देते हैं तेज तर्रार बनो। थोड़ा क्या, अब तो समझ गए ना स्टाइल। इतना बड़ा ब्रेक लिया मैंने आपके लिए। अभी भी लोगों को लगता है धर्म में दम नहीं है, पापों का जमाना है, जो तेज होंगे वो ऐश करेंगे और अपन पिटते ही रह जाएंगे। इस तरह की यदि आपकी सोच है, और होना भी चाहिए आपकी ऐसी सोच, आज उसका जवाब देंगे हम। आप बहुत बड़े धोखे में हो। उत्तर बाद में आपको मैं दूंगा थोड़ी देर बाद, सुन ही लेना। आज सब बहुत मजेदार बात है, इसलिए मैंने स्पेशल बचा के रखा अभी के लिए। प्रश्न से समझ में आ गया? पहले सबको लगता है धर्म करने वाले बहुत दुखी होते हैं। देखो आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और 13 महीना भोजन तक नहीं मिला। देखो पांडवों को कितनी तकलीफ हुई धर्मात्मा होने के कारण। मैं होता उनकी जगह, हाँ तो फिर क्या कर देते तुम? लगता नहीं ऐसा? आप जितने पुराण पढ़ के देखोगे, सीता को कष्ट हुआ, अंजना को कष्ट हुआ, धर्मात्माओं को कष्ट हुआ। यदि मैं और भी खुल्लम खुल्ला कहूं तो दिगंबर मुनिराजों को रोज लाखों मच्छर झूमते हैं। बाहुबली भगवान को बेल चढ़ गई, सर्प और बिच्छुओं ने घर बना लिया। देखिए आपने स्टोरी पढ़ी है, बाहुबली भगवान की स्टोरी पढ़ी है, वेदांत ने तो पढ़ी है ना? थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, कोई बात नहीं, मम्मी से कहना स्टोरी सुनाएगी। अब ये स्टोरी सुनना, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या करें, प्रश्न तो ये क्या करें? तो सुनो ध्यान से। आपको लगता होगा काश पकड़े जाएं लोग, अपराधी और चोर लोग। नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, मैं खुद कह रहा हूं नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? कि जब तक इसके पास करोड़ों वर्षों का पुण्य होता है तब तक अपराध करने पर भी वो पकड़ा नहीं जाता। कल एक लाइन सुनाई थी परसों, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। अब आज सुना रहा हूं, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं होता। क्या बोला मैंने? निमित्त नहीं होता। एक बार बोलो जरा, क्या बोला मैंने? जरा समझो। तुम चला रहे हो रॉन्ग साइड, वो नहीं लगाए हेलमेट, पुलिस वाला आ गया। अब जेब करोड़ रुपए हुए तो क्या करोगे आप? ले 500 का नोट, ले 1000 का नोट। अब दंड नहीं मिला आपको, रिश्वत देके चले गए। लेकिन जिस दिन पैसा नहीं होगा, तब जब पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे? रॉन्ग साइड चल के। मैं पूछता हूँ, रॉन्ग साइड चलना अच्छी बात है? जब पैसे खत्म हो उस दिन क्या करोगे? रॉन्ग साइड। अब तो नहीं चल पाओगे ना, तो आज ही ठीक नहीं चल सकते आप। ध्यान रखना, मैं अभी दृष्टांत देके बताऊंगा। मैं यहीं बैठे बैठे एक बच्चे को डांट दूं, आप में से कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मेरी बहुत प्रभाव है, पुण्य है, तो आप कुछ नहीं कहोगे। लेकिन अंदर अंदर तो कुछ लगेगा ना, अंदर ऐसा लगेगा कैसा आदमी है, इतने से बच्चे को डांट दिया बेचारे को, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए पंडित जी को, ऐसा आप सोचोगे। फिर दूसरी बार भी डांट दूं, तीसरी बार भी डांट दूं, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर बदनामी होने लगेगी, अरे भैया सुमत प्रकाश जी को मत बुलाना, बहुत बेकार आदमी है, बच्चों को डांट देते हैं। बड़ी मुश्किल से तो युवा पीढ़ी मंदिर में आती है,
और ये उनको डांट के भगा देते हैं। क्यों वेदांत? बताओ, एक समय ऐसा आएगा पूरा हिंदुस्तान मुझे प्रवचन करने नहीं बुलाएगा। ये काय का फल हुआ? काय का? ये उदीड़ना का फल हुआ। एक लाइन सुनाई थी अभी यार, पुण्य का और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना। समझ में आ रहा है कुछ? अभी आगे बढ़ जाते हैं अपन। क्या बात चल रही थी? ऐसे के चक्कर में विकल्प आ जाता है। क्या कह रहा था मैं? उदीड़ने क्या तो रहा था कुछ, उदीड़ना के बारे में बात आ रही है, लेकिन टूट जाती है एकदम। फिर से सुनो, कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से हमारा पुण्य क्षीण होता जाए, तो जब तक पुण्य का उदय है तब तक दंड नहीं मिलेगा। सुनो, आपको पता होगा ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, वीरप्पन नाम सुना होगा सब पुराने लोगों ने, वीरप्पन। पूरे देश की सेना लगी रही, हेलीकॉप्टर लगे रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब आयु आई तो उसी के ड्राइवर ने मरवा दिया उसे, उसी के ड्राइवर ने। आपको लगता होगा इतने 1000 करोड़ रुपए की घास खा गए और कुछ नहीं बिगड़ा। देखो वे, देखो रिश्वत खा रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हम तो देख रहे हैं 25 साल से कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा 25 साल से? क्यों नहीं बिगड़ा? अब मैं उसका उत्तर देता हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। अब मैं वापस आ जाता हूं उदीड़ना में। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? उदीड़ना। ध्यान से सुनना, उदीड़ना में क्या बताया था मैंने? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में भोग लेना। बहुत बढ़िया। आइए स्टाइल जरा देखो, बिल्कुल अब उपयोग मत बदलो। इधर देखो बेटी, देखो एक गणित बना रहा हूं मैं आप सबके सामने। प्रत्येक मनुष्य को 2 अकाउंट होते हैं जीवन में, पुण्य और पाप। कितने अकाउंट? 2। कौन कौन से? जिनवाणी के अनुसार प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में हर मनुष्य, हर जीव, हर प्राणी पुण्य और पाप बांधता है। ओके, बराबर? ये अकाउंट बना दिया हमने, पुण्य और पाप। मरते समय माने 50 साल या 100 साल की उम्र में जब वो मरेगा तो उसका अकाउंट क्लोज होगा। तो दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए। ओके ओके। लेकिन अब अगली बात, स्वर्ग में जो जीव जाना चाहता है या जाता है उसे पाप का उदय नहीं आता। स्वर्ग में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, स्वर्ग में कभी चोरी डकैती नहीं होती, स्वर्ग में कभी बीमारी नहीं होती, स्वर्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुंदर शरीर होता है, सब बात अच्छी होती, सुंदर। कहां पर? स्वर्ग में। और नरक में पुण्य का उदय नहीं आता। जो जीव नरक में जाएगा उसे वहां पुण्य का उदय नहीं आएगा। मां प्रॉपर्टी नहीं होती, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, खाने पीने की सुविधा नहीं होती, चारों तरफ अंधकार होता है और शरीर बहुत खराब होता है। बिल्कुल अपोजिट। ओके, फिर से पूछता हूं, प्रत्येक प्राणी का गणित में क्या था? पुण्य और पाप। ओके, वहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से यहां तो कुछ है ही नहीं। आया समझ में? आया? तो पुण्य और पाप जरा ध्यान से सुनना। तो फिर मरते समय जो नरक में जाएगा उसके पुण्य का क्या होगा? ये लॉजिक। और जो स्वर्ग में जाएगा उसके पाप का क्या होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? जो जीव मर के नरक जाएंगे तो फिर पूरे जीवन में जो पुण्य बांधा उसका क्या होगा? वहां तो आएगा नहीं उदय। नरक में पाप का उदय नहीं आएगा, और स्वर्ग में काय का उदय नहीं आएगा? पाप का। और नरक में पुण्य का नहीं आएगा। तो उनका होगा क्या? बस उसी का उत्तर है उदीड़ना। उसी का उत्तर उदीड़ना है। जो जीव नरक में जाना चाहते हैं वो अरबों खरबों वर्ष के पुण्य को अपकर्षण करके, डिक्रीज करके, परसों पढ़ाया था आपको, डिक्रीज करके 25 साल में भोग लेते हैं, 40 साल में भोग लेते हैं, 50 साल में भोग लेते हैं। वो उस समय कितना ही पाप करें, अपराध करें, तो भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिल जाता है, कहीं नेताओं से सपोर्ट मिल जाता है, कहीं किसी से सपोर्ट मिल जाता है। नीचे से ऊपर तक साक्षात दिखाई देने पर भी वे अरेस्ट नहीं होते। और ये आप रोज देख लेना डेली रूटीन लाइफ में, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा वो नहीं पकड़ा जा रहा। बराबर? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कि वो खरबों वर्षों का पुण्य 25 साल में खत्म कर रहा है।
अब रिमेनिंग बैलेंस कौन सा बच गया? पाप का, तो नरक में जाके भोग लेगा। अब जिन जीवों को स्वर्ग में जाना है वहां पाप का उदय नहीं आना है, तो फिर पूरे जीवन के पाप का क्या होगा? तो ऐसे जीव पूरे जीवन के पाप को अंतिम समय में बीमारी के रूप में भोगते हैं, कष्ट के रूप में भोगते हैं, अपयश के रूप में भोगते हैं, प्रतिकूलता के रूप में भोगते हैं। उनका पाप यहां खत्म हो जाता है और वे पुण्य जाकर स्वर्ग में भोगते हैं। गणित समझ में आ गई सबको? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस गणित में? आगे बढ़ जाऊं मैं फटाफट। सुनो, अब मैं गणित समझाता हूं। इसका मतलब ये निकला कि जो लोग आज मजे कर रहे हैं बोलो, जो तुम्हें आज मजे करते दिखाई दे रहे हैं उनकी नरक निश्चित है। और जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो दिगंबर मुहिराज क्यों ना हो, मच्छरों के बीच में हैं, 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, नग्न दिगंबर हैं, ठंड गर्मी बरसात सहते हैं, सारे पाप यहीं खत्म हो रहे हैं उनके। क्या हो रहा है? सारे पाप यहीं खत्म हो रहे। तो या तो यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, और यदि पाप पुण्य दो ही खत्म कर दें, पाप पुण्य दो ही खत्म करने का मतलब समझ गए? उदीर्णा कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पारसनाथ भगवान ने 7 दिन के अंदर सारे पाप का उदय खत्म कर दिया। उपसर्ग के काल में 7 दिन उपसर्ग हुआ पारसनाथ भगवान पर, तो सारा पाप खत्म। बाद में समोसरण लग गया, 100 इंद्र जय जयकार करने लगे, महिमा हो गई, पुण्य के उदय आया, पूरा पुण्य खत्म हो गया। पाप पुण्य दो नाश के सिद्धालय में चले गए। सिद्धालय नहीं समझे? सिद्ध भगवान बन गए। समझ में आया कुछ? अब मैं आपसे पूछ लूं कुछ पूछूं बेटे, बोलो। आपको अभी मोक्ष जाने की फ्लाइट तो है नहीं, मोक्ष का ऑप्शन तो है नहीं, अभी तो 2 ऑप्शन है, स्वर्ग और नरक। बोलो आपको कहाँ जाने की मंजूरी इच्छा है? हैं? स्वर्ग। ओके, सबको पूछ लो, किसी को अपोजिशन तो नहीं है? क्यों बेटे, स्वर्ग जाना है? पक्का। चल, तो फिर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, संकट आ जाए, तुम सीता की तरह धैर्य नहीं छोड़ना, राम की तरह धैर्य नहीं छोड़ना, अंजना की तरह धैर्य नहीं छोड़ना, चंदन वाला की तरह धैर्य नहीं छोड़ना, मैना सुंदरी की तरह धैर्य नहीं छोड़ना। बस तुम्हें कोई माई का लाल स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। दिक्कत क्या है, हम तो क्या कहें, जितनी इतनी जल्दी शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट, सुख का शॉर्टकट समझ गए? खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, दुनिया बाद में देखी जाएगी। जो शुरू में मजा कर रहे थे 10-25 साल, बाद में कैंसर हो गया और क्या तुम खतरनाक बात सबके लिए। आजकल के स्कूल कॉलेज के लड़के लड़की शादी तक इंतजार नहीं करना चाह रहे। कौन चक्कर में पड़े? फ्रैंक लाइफ, इक्वल राइट, वाह वाह, इक्वल राइट काहे की? मरने की पता नहीं क्या क्या हो जाता है शादी के पहले ही। आप एक काम करो, जितने लोगों ने शादी के पहले अपने जीवन बिगाड़ रखा, समझ गए सारा, इसलिए खोल के नहीं कहता हूं, उनकी सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ देखो जाकर के, देखे आओ, आप आंख बंद करके देखाओ। और सुनना है उदीर्णा का, आज एक छोटे छोटे बच्चे 8 साल में प्री मैच्योर हो रहे हैं, टीवी देख देख करके, मोबाइल देख देख करके। ऐसी संगति मिल गई, ऐसी बातें, ऐसी गाली गलौच, ऐसी बातें। 25 साल में तो लड़का शरीर सुखा देता है। इसके बाद वो विज्ञापन देख लो, शादी के पहले और शादी के बाद दवाइयों का सेवन करो और हमसे मिलो और ब्याग्रा खाओ, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ, शर्मनाक बातें सारी। ये विज्ञापनों से भरा पड़ा। क्यों? कि तुमने फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंजॉय के नाम पर खो दिया था स्कूल कॉलेज के टाइम में, सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में बीमार पड़े, शरीर सूख रहा है, बाल कहाँ जा रहे हैं, हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, ये आप देख लो। थोड़े में इशारा कर रहे हैं, मैं माता पिताओं से भी कह रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों की बहुत केयर करने लायक है। 5 साल तक आपको स्ट्रगल करेंगे, 5 साल माने मैं यूं कहना चाहिए 21 वर्ष की उम्र तक आप स्ट्रगल करो, टोटल लाइफ एंजॉय करो। इसके बाद आपको सब मिलेगा, मोबाइल भी मिल जाएगा, क्या कहलाता है, लैपटॉप भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मैं तो एक एक बच्ची से कहता हूँ, बेटे 21 साल की एज तक अपने आप को बचा के रखो इन चीज़ों से।
आपका टैलेंट बहुत है, लेकिन दिक्कत है इसकी वजह से टैलेंट खत्म हो जाता है। क्यों? एक SMS आता है और सोच में पड़ जाता है, वो फ्लैशबैक, दिन भर का फ्लैशबैक चलता रहता है, फिर बस फालतू बातें दिमाग घूमती है। क्या क्या उत्तर दे रहा हूँ? उदीरना। आप भविष्य का सुख वर्तमान में क्यों भोग रहे हो? आगे समझ में आया? हर जगह घटा लेना इस बात को। एक आध एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल से जरा सरल हो जाता है। कल 10 बजे भूख लगेगी आपको भोजन करने की, है ना? इससे पहले तो नहीं लगेगी, इसके बीच में तो आप थोड़ा सा दूध नाश्ता ले लेंगे सुबह, भूख तो नहीं लगेगी ना। लेकिन आप रेलगाड़ी में बैठे हो और 9 बजे रात को भोजन सर्व हो रहा है और वे लोग थालियां खोल रहे हैं अपनी अपनी, आपको रोटी की स्मेल आ रही है, आप धीरे धीरे देख रहे हो, अच्छा दही भी है, रसगुल्ला भी। आपने देखा है आपको भूख लगने लगती है? देखा है आपने? देख रहे हैं? भूख लगने लगती है, आपके मुंह में पानी आने लगता है। इसीलिए जैनों के घर में रात्रि भोजन नहीं बनता। खाते तो है ही नहीं, खाते तो है ही नहीं, लेकिन रात्रि को बनता भी नहीं। क्यों? वो रात्रि को बनता को भोजन देख करके भी भूख लगाएगी, आपसे रहा नहीं जाएगा, पक्की बात है। ऐसे ही जो परिणाम 18 और 22 साल की उम्र में आना चाहिए, वो टेलीविजन देख करके 12, 14, 8-10 साल में ही आने लगते हैं। जैसे भोजन को देखकर परिणाम आते हैं, ऐसी सामग्री देख करके परिणाम आते हैं। इसलिए जो वेद की उदीरना नहीं करना चाहते, काम वासना की उदीरना नहीं करना चाहते, उन्हें सत्संग में रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए बिल्कुल। समझ गए? जो क्या इंटरनेट से लेके सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, आप दुखी नहीं होना चाहते हैं, कभी इन सामग्री में मत पड़ो, क्योंकि इससे उदीरना हो जाती है। उदीरना समझ गए ना? अब तो 30 दिन की शक्कर 20 दिन में खा गए, 10 दिन में खा गए, अब 20 दिन क्या करोगे? इस शरीर में रोग निरोधक क्षमता है, वीर है, पावर है। आप चाहें तो पूरे 100 साल तक मस्त रहें, दांत मजबूत रहें, चेहरा बढ़िया रहे, हड्डी पसली बढ़िया रहे। अभी सच बताऊं तो 90% की टेस्ट करा के देखा जरा, दांत और कैल्शियम और हड्डियां और पैंक्रियाज, जरा जाके देखा, हालत खराब है। क्यों? तुमने सारे जीवन भर का सामग्री शक्ति छोटी अवस्था में खो दी। फिर कह रही लड़का और लड़की की दोस्ती नहीं होती, भारतीय संस्कृति में लड़का और लड़की की दोस्ती नहीं होती, होती ही नहीं है। एक जमाना था, मैं तो अभी भी देख के मैं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं बहुत बुरा बोल रहा हूँ, मतलब बुरा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ। यदि कोई लड़का मोटरसाइकिल लड़की के पीछे हाथ डाल के ऐसे चिपक करके बैठे ना, तो शायद उसमें पिटाई हो जाए। लेकिन लड़कियों खुला लाइसेंस है, देखा है आपने? बॉम्बे में, इंदौर में, इधर एक मुंह ढाक लिया उन्होंने, क्योंकि गलत काम करते हुए मुंह ढाक लेती। वैसे पॉल्यूशन वॉल्यूशन कछु नहीं है, पापा के साथ ठीक से जाती है वो भैया के साथ ठीक से जाती है, और फिर वो इधर से बंद कर लिया और ऐसे बैठ जी है, क्या चक्कर? हम फिर कह रहे, मैं जानबूझकर इसकी निंदा करता हूँ, इनको देख करके आदर्श नहीं बनाओ। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, आप कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग की नरक? स्वर्ग, इसका मतलब है सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संयम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग और वैराग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप संघर्ष से नहीं डरना तो स्वर्ग हो जाएगा। और नहीं, मैं फिर से पूछ लेता हूं, बोलो भैया 25 साल एंजॉय और करोड़ों साल की नरक और 25 साल का स्ट्रगल और सागर 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 कह रहा हूं, मैं करोड़ों, तुम करोड़ों जल्दी समझते इसी करोड़ों कह रहा हूं, वैसे मैं तो सागर कहना है मुझे। बोलो भैया सागरों का स्वर्ग की आयु क्या चाहिए? बोलो 25 साल का एंजॉयमेंट और करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का नरक, बोलो कौन सा सौदा सस्ता है? हैं? ठीक है, 25 साल संकट करने तैयार हो? संघर्ष, फिर से बोल देता हूं, सत्य के लिए, न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए, सील के लिए, संयम के लिए 25 साल आप संयम रखो, करोड़ों अरबों खरबों सागरों की आयु का स्वर्ग होना है। लोगों को ये घाटा मालूम नहीं है, हमारा घाटा क्या होने वाला है, घाटा मालूम नहीं पड़ता, बस इतना है। इसलिए उदीरना पड़ा रहे आपको, कि उदीरना का स्वरूप समझ लो। आपको वर्तमान में एंजॉय करना तो भविष्य खराब, और वर्तमान में संघर्ष काय के लिए? सत्य के लिए।
न्याय के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए, आत्मकल्याण के लिए, तो अनंत काल का मोक्ष हो जाएगा। मैंने जब से पढ़ा है मुझे बहुत आनंद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, लेकिन आप देख लो बड़े बड़े संत महात्मा आज जेल में बैठे 2-2.5 साल हो गए। क्या चाहते थे थोड़ी, अब 2-2.5 साल कैसा लग रहा होगा, एक एक क्षण कैसा लग रहा होगा। सद्दाम हुसैन ने 35 साल राज किया इराक में, और ऐसे रहता था बिल्कुल, अमेरिका को ऐसे रखता था जूते की नोक पर। जिन लोगों ने पढ़ा है सद्दाम हुसैन के बारे में, ऐसे रहता था, बिल्कुल डरते ही नहीं थे किसी से। लेकिन जब अंतिम दशा आई तो देख के हक्का बक्का रहे, 4x4 के खेत की जमीन के बिल के अंदर था वो। उसने अपनी रक्षा करने के लिए, अमेरिका से रक्षा करने के लिए 10 माला की अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनवाई थी, जिसके अंदर पानी की सुविधा, किचन की सुविधा, एयर कंडीशन की सुविधा, बिजली की सुविधा सब थी अंदर। और ऊपर से इतना सुरक्षित था कि यदि परमाणु बम भी पटक देना उसके ऊपर बम, तो भी उसकी बिल्डिंग न बिगड़े। लेकिन जब पाप का उदय आया, 35 साल पुण्य के खत्म हुए, उसमें पाया गया पेशाब करने के लिए भी बाहर निकला और फौरन अरेस्ट होकर मार डाला गया। मारा तो नहीं गया, पहले अरेस्ट कर लिया गया, और जब फांसी दी तो गर्दन ही अलग हो गई। क्या क्या दशा हो जाती है। एक बहुत अच्छी कव्वाली है, कव्वाली कहते हैं ना, तो मैंने कव्वाली होती है जैसे अपने भजन कहते हैं ना, ऐसे मुसलमानों में कव्वाली कहते हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अदना हो या आली हो सबको लौट जाना है, अदना हो या आली हो सबको लौट जाना है। मुफलिसे पैगंबर का कब्र ही ठिकाना है। बहुत लिखा, एक बहुत बड़ी कव्वाली है, बहुत ही बड़ी है। पंडित जी आपको कहाँ से याद हो गई? एक्चुअली क्या है, मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था, पहले प्रोफेसर था ना, उसके पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब थी। तो 26 जनवरी के दिन हमारे पोस्ट ऑफिस का एक डिविजनल प्रोग्राम लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें हमारे ये कोरस सॉन्ग था, उसका एक कोरस, तो उन्होंने वो कोरस में मुझे भी लिया था। गाने वाले तो हमारे इंस्पेक्टर थे, वो भी गाते थे अच्छा सा, तो हम लोग उसको कोरस देते थे, तो इसलिए वो हमें याद हो गई थी। जिंदगी में पहली बार कोई कव्वाली सुनी पड़ी और याद हुई, तो इस चक्कर में याद हो गई। लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, एकदम बैराग आए। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती हैं। बहुत बहुत लिखा, तेरे को कब्र में डालेंगे, अपने हाथों से मिट्टी डालेंगे, पुरता पाक डालेंगे, पुरता पाक। क्या हुआ बता? कहने का मतलब तो ये है टोटली कि जब भी कोई विचार करेगा ना, उसे बैराग आए। फिर कहता हूँ भैया, तो आज वर्तमान में आप एक एक की मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ उदीर्णा की। शुरुआत में मजे करने वाले, बाद में चाहे वो पैसे वाले हों चाहे कोई हो, डिप्रेशन और सुसाइड करके जान क्यों छोड़ रहे। आपको पता है भारत कितना भाग्यशाली देश है। बीच में इकोनॉमी फॉल आई थी, आपको मालूम हो, आर्थिक मंदी। 60 लाख आईटी इंजीनियरों ने आत्महत्या की है पूरे वर्ल्ड में। इस इकोनॉमी फॉल के टाइम जापान का, जिसके 14,000 आदमी काम करते हैं जॉब फैक्ट्री में, रेल के सामने कटकर सुसाइड कर लिया था उसने। बताओ, इतनी सारी सामग्री मिलने पर भी इसका डिप्रेशन क्यों नहीं मिटा? क्यों? फिर कहता हूं, जिनकी शुरुआत आनंद ऐस अय्यासी है, उनका एंड खराब है। मैं तो आज भी गौरवान्वित हूं, एक भी दिगंबर मुनिराज को हार्ट अटैक नहीं होता। एक भी दिगंबर मुनिराज तुम्हारे जो पेस्ट नहीं करते, पेस्ट नहीं करते, तो अभी उनके दांत किसी की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। निर्वाण सागर जी मुनिराज के 103 साल की उम्र में भी दांत थे,
कोई तकलीफ नहीं थी। चश्मा नहीं लगाया, 103 साल की उम्र तक ऐसे पढ़ते थे ग्रहण। और समाधि इतनी सुंदर हुई, इतनी सुंदर समाधि हुई जिसकी कोई तारीफ नहीं कर सकते हम। हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका मतलब है, फिर वही वाली बात कहता हूँ, जो पूरे जीवन साधना करते हैं उनका एंड पुण्य के उदय से बढ़ता ही चला जाता है। स्वर्ग जाना है, ऑटोमेटिक जाना है उनको, बराबर है। अब तो कह दूं आगे बढ़ाऊं भैया। कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे बेटे अपन? उदीर्णा। उदीर्णा की परिभाषा क्या हुई? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ला करके भोग लेना। माने भविष्य का पुण्य जो स्वर्ग का था वो आपने यहीं खत्म कर लिया। अब स्वर्ग नहीं जा सकते, अब आपको नरक जाना पड़ेगा। और भविष्य के कर्म माने भविष्य के पाप आप अभी भोग लो तो आपको स्वर्ग जाना है। आगे समझ में आया? बोलो भैया, करोड़ों वर्षों का पुण्य पाप 25 साल में खत्म हो जाए, ये सस्ता सौदा है कि महंगा सौदा है? 25 साल भोगना है या करोड़ों वर्ष भोगना है? बोल। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं सौदा सस्ता है। इसीलिए जैन समाज या समझदार प्राणी, समझदार मनुष्य कभी अन्याय का पक्ष नहीं करता, अनीति का पक्ष नहीं करता, मिलावट का पक्ष नहीं करता, और एक शब्द और जोड़ दो, अवक्ष का पक्ष नहीं करता। अवक्ष का पक्ष नहीं करे। शराब पीने वाले शुरू में मजा करते दिखाई देंगे, अरे जिंदगी ये है मर्दानगी, फिर मर्दानगी जाने कहाँ चली जाती बेचारे की, देखा होगा। एक बात पूछूं, अब सुन लो भैया, फाइनल अपन चल रहे हैं इसके लिए। पाप के उदय से किसी को पापी नहीं समझ लेना। धर्मात्माओं को संकट में देख करके उनसे नफरत मत करना। क्या बोला? बोल जोर से। हाँ बोल बेटे। पाप के उदय से किसी को पापी नहीं समझना, और पाप के उदय में देखकर किसी धर्मात्मा से नफरत नहीं करना। क्यों? पाप का उदय उसका खत्म हो रहा है, बराबर। नहीं तो अपन मजाक उड़ा दें, देखो पाप निकल रहे हैं, देखो सही बात है, पाप ही निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है? पुण्य नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा है? पाप निकल रहा है। पाप निकल रहा है, पुण्य रह गया। पुण्य तो भविष्य में आएगा। एक बहुत सरल बात कहूं आपको, सुनना, एकांश और वेदांत तुम्हारे काम की बात। बच्चे लोग सुनना ध्यान से। बेटे क्या नाम बेटा आपका? प्यारे से बच्चा है रक्षित। वेरी गुड। सूरत में नाम बड़े प्यारे प्यारे रखते हो, क्या बात है। रक्षित नाम है ना, वेरी गुड। देखो, पाप के उदय में किसी से नफरत नहीं करना, और पुण्य के उदय में अपराधी और पापियों को अपना आदर्श नहीं बनाना। क्या कह गए हैं? पुण्य का उदय हो किसी का, लेकिन वो अन्याय करता हो, बेईमानी करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, अवक्ष खाता हो, परस्त्री सेवन करता हो, बेटे उनकी सफलता देख करके भी, पापियों की सफलता देख करके उन्हें आदर्श नहीं बनाना। बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी बात। हम जरा भी पापियों को देखते हैं, अरे फिर वो याद दिलाऊं आपको, बहती गंगा में हाथ धो ले, ऊपर तक सेटिंग है, टेढ़ी उंगली से घी निकाल। अरे तू धर्म के चक्कर में मत पड़, गलत बात है। आप 10-25 साल से ज्यादा मजा नहीं कर पाएंगे, नोट कर लो ये बात। इसके बाद क्या होगा? और मजा, थोड़ी मजा की भी बात कर लें, पर मजा की भी बात, मजा किस चिड़िया का नाम है? यदि आप टेंशन में हो विजय माल्या की तरह तो लंदन में जाके सुरक्षित होगे ना, वो नींद अच्छी आ रही होगी ना लंदन में, जोरदार, क्या? और बीवी बच्चे बड़े प्रसन्न होंगे। आपको बताऊं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैंने एक लेख पढ़ा था बॉम्बे में, न्यूज़पेपर में, गुजरात समाचार में एक लेख छपा था। पुराने जमाने की हीरोइन, मैंने आज की तारीख में बूढ़ी हो गई, वो 50-60 साल की उम्र हो गई उनकी, उनका एक लेख निकला था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को क्यों देते हो? समझ गए कुछ? वे जब हीरोइन थी ना 20-22 साल की, तब चाहे जिस लड़के के साथ घूमना, चाहे हीरो के साथ घूमना और अफेयर की बातें फैलाना, चाहे जैसे फोटो देना, चाहे जैसे रोल कर देना। इसके बाद जब उनकी शादी हुई और बच्चा हुआ, और वो बच्चा स्कूल पढ़ने गया, तब वो सब लोग बच्चे कहते हैं तेरी मम्मी तो
तेरी मम्मी तो, मैंने उन बच्चों को स्कूल पढ़ना मुश्किल हो गया, खेलना मुश्किल हो गया। गली के मोहल्ले के बच्चे कहते हैं तेरी मम्मी का अफेयर चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को क्यों देते हो? आप कभी भी जाके देखना, बॉम्बे में जितनी हीरोइन थोड़ी सी भी निकल जाती हैं, मतलब पिक्चरों की दुनिया से थोड़ी सी, वे कभी सड़कों पे नहीं मिलेगी आपको, वे अपने घरों में बंद हो जाती हैं। उनके बच्चे स्कूल में अपना परिचय नहीं दे पाते कि ये मेरी मम्मी है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? उन्होंने 2, 5, 10 साल जो फिल्मी कैरियर के नाम पर अय्यासी कर ली, उल्टा सीधा कर लिया और फ्रैंक दिखाया, बाद में उन्हीं की पूरी लाइफ जाके देखो, 5 साल सारा पुण्य खत्म होने के बाद आज पति पत्नी में तक नहीं बनती, डाइवोर्स हो जाता है। अभी कौन मर गई थी वो, तुम्हें नाम मालूम हो? बालिका बधू, नाम मुझे नहीं मालूम क्या नाम है इसका, जो भी नाम हो, हमें करना क्या है? हम 24 तीर्थंकर के नाम याद रखेंगे, इनके रखें। क्यों मर गई? अपने मम्मी पापा के अंगेस्ट आई वो फिल्मी कैरियर में, मम्मी पापा के बिना पूछे उसने फ्रेंड पर विश्वास किया और अपना शरीर सौंप दिया, फिर वो बच्चा गिरवा दिया, फिर वो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़े दिन मजे आ रहे होंगे, आई कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, एक लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा, संग रहना, लिव इन रिलेशन। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ये बात, लिव इन रिलेशन कितना खतरनाक है, रोज अखबार उठा के देखो आप। प्यारे बच्चों, कुछ कह रहा हूँ मैं आपसे, आप 2, 5, 10 साल मजे कर लोगे, पूरी जिंदगी हैरान हो जाओगे। आप अपनी पत्नी से और बच्चों से नजर नहीं मिला पाओगे, एक समय ऐसा आ जाएगा, और ये है उदीर्णा का फल। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में अपने तन, मन, धन, धर्म, क्या बोले, धर्म, ये 4 बातों का दुरुपयोग कभी नहीं करना। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सीता की तरह धैर्य रखो। करोड़ों महिलाएं समय से पहले मैंने अपने समय पे चली गई, कौन कौन को जानते हैं? आज हम सीता का नाम बड़ा गर्व से लेते हैं, अंजना का नाम गर्व से लेते हैं, द्रौपदी का नाम गर्व से लेते हैं, सतियों का नाम, पांडवों का नाम, पारसनाथ भगवान का नाम, आप देख लो, गांधी जी का नाम। जिन्होंने भी संघर्ष किया वे पूज्य होते चले गए, और जिन्होंने सस्ती सुख, सस्ता सुख, सस्ती लोकप्रियता चाहिए, उनका जीवन देख लो आप, उंगलियों पे रखा होगा, देख लो आप, मालूम ही नहीं है कौन। अब तो समझ में आ गया आपको? हाँ भैया बोलो, उदीर्णा का मतलब समझ में आया? भविष्य के कर्मों को वर्तमान में भोग लेना, कैसे भोग लिया समझ में आया? फिर से बोलता हूँ मैं खुलासा करने के लिए एक नया पॉइंट, हम जितने गलत काम करेंगे उसमें उसका असंख्यात गुना पुण्य खत्म हो जाता है। फिर से कहता हूँ, मेरे मुंह से एक गाली निकल जाए, कितना पुण्य खत्म होगा बोलो? एक गाली निकल जाए बस, बताओ कितना पुण्य खत्म होगा? सोच सकते हो आप, इमेज कर सकते हो? और फिर इसके बाद आप समझाने आओ, पंडित जी अच्छा नहीं लगता, आप गादी पर गाली बकते हो। हाँ वो निकल गई तो क्या करें, तुम नहीं बोलते, और कितना पुण्य खत्म होगा सोच सकते हो आप? फिर 4 लोग समझाने आए, समाज के अध्यक्ष वगैरह, आप कैसे ब्रह्मचारी हो, आपको गाली नहीं बकना चाहिए, 4 लोग समझा रहे हैं, आपको मानना चाहिए बात, चुप रहे। हाँ अब कितना पुण्य गया होगा सोच सकते हो? ठीक है कोई बात नहीं, चुप रह कह रहे हो, जीता छोड़ रहे हैं, यही बहुत है बस। इसके बाद सारी दुनिया में विज्ञापन हो जाएगा कि सुमंत प्रकाश गाली बकता है, इनके प्रवचन नहीं कराओ, बहुत बेकार आदमी है, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो जाए। कितना पुण्य खत्म हो गया भाई साहब। आज लोग मुझे हाथ जोड़कर पानी पिला रहे हैं, शुद्ध भोजन करा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा लोग मुंह फेर लेंगे, जय जयन तक नहीं करेंगे, पीने के लिए पानी तो बहुत दूर की बात है। समझ गए कितना पुण्य छीन हुआ? ये है उदीर्णा का गणित। अब बोलो क्या करना है, आपके हाथ में है। बराबर चलूं? चलने से पहले अंतिम एक और एग्जाम्पल दे दूं बच्चों के काम का। ध्यान रखना, मैं बच्चों की भाषा में पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ा सबको रहा हूँ। कोई भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। सस्ती क्या कहलाती वो, सस्ती रोए बार बार, क्या है वो, हाँ महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए। अब फिर कह रहा हूँ स्ट्रगल करना सीखो। मेरी एक लाइन में यदि आज के प्रवचन का सार कहो तो स्ट्रगल करना सीखो। मैं जानता हूँ आप सबको चांस मिलेंगे, मैं जानता हूँ। जो जिस बात को उठाए ना, चाहे वो लड़कीबाजी हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे रिश्वत हो,
हर एक आदमी के जीवन में चांस आएगा, लेकिन नहीं, ठोस छोड़ दे, कोई टेंशन। क्यों? हमें चाहिए ही नहीं ना। मैं अपने जीवन की बात करूं, मुझे चाहिए ही कहाँ था, कितना सा तो लगता है, ज़्यादा जोड़ के करना क्या। मेरी भाषा में सुन लो बेटे, एकांश, दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ नाम है कि जो सबसे ज़्यादा कमा के छोड़ के मर जाए। नहीं, क्या कह गए, जल्दी कह गए कुछ, क्या कह गए? तीर्थेश क्या बोला, मैंने सुना नहीं। मैंने सबसे बड़ा ढोर कौन है? छोड़ के ही मर जाए, इससे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ? मेरी प्रतिज्ञा थी, मैंने उतना ही कमाया जितना मुझे जरूरत थी। उस समय प्रवचनकार नहीं था, नहीं तो जॉब नहीं करता। प्रवचनकार तो था नहीं, मैं स्वाध्यायी था, तो मुझे जॉब तो करना ही पड़ती। तो जॉब करके मैंने उतना ही पैसा जोड़ा कि मरते दम पर जीरो छोड़ जाऊं, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेवकूफ खरबों रुपए छोड़ गया। काहे के लिए? एक दिन मंदिर नहीं जा पा रहे, ढंग से स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, ढंग से देश शास्त्र आलम्बन नहीं कर पा रहे, सट आवश्यक नहीं कर पा रहे। काहे की जिंदगी तुम्हारी? जिंदगी किस बात की? इसलिए मैं सबको सलाह देता हूं, कभी एक्स्ट्रा नहीं कमाना, बिल्कुल नहीं कमाना। और जितना समय मिले स्वाध्याय में लगाओ, सत्संग में लगाओ, तीर्थों में लगाओ। अरे अपने लिए समय दो। कंजूसी सुनी? कंजूसी, कंजूस क्या करता है? बचाता है। ठीक है, मैंने वो पैसा अपने लिए भी खर्च नहीं कर पाता। कंजूस इतना ऐसा होता है, वो अपने लिए भी खर्च नहीं करता, ये पैसे के अर्थ में। मैं दूसरा कह रहा हूं, ऐसा आदमी से बड़ा कंजूस नहीं मिल सकता जो एक सेकंड भी आत्मा के लिए ना दे, एक आध घंटा भी अपने आत्मा के लिए ना दे, एक आध घंटा भी जिनवाणी पढ़ने को ना दे, एक आध घंटा भी गुरु चरणों की सेवा के लिए ना दे, एक आध घंटा भी मंदिर के लिए नहीं दे। इससे बड़ा कंजूस कौन होगा? कंजूस समझ गए? कंजूस का हाँ परिभाषा बोलोगे अंग्रेजी में? हु हैव नो एनी टाइम फॉर सेल्फ, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने संतोष के लिए टाइम नहीं। और ऐसे घरों में जाके देखो, ऐसे लोगों को जो कमाने में लगे हैं, अपने लिए नहीं दे पाते, देश शास्त्र के लिए टाइम नहीं दे पाते, उनके घर के बच्चों की हालत देखो, उनके संस्कार कहाँ जा रहे। अंतरजातीय शादी हो रही कि लड़का किसके साथ भाग गया, कि लड़की किसके साथ भाग गई, कुछ खबर नहीं। क्यों? तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि बच्चों को टाइम दे। एक अंतिम बात कह करके बात पूरी करूं बेटे? नींद तो नहीं आ रही? वेरी गुड। नींद नहीं आती तो मुझे अच्छा लगता है। सूरत में लोग सोते नहीं हैं, आप दिन में सो के आ जाते हो मतलब? अच्छा ठीक है, चलिए मैं दो बातें बता देता हूँ एक की जगह। हाँ, एक तुम्हारे काम की बात बताऊंगा और एक दूसरी बात। सभी लोग ध्यान से सुनना। जिस घर में बुजुर्गों का और धर्मी धर्मायतन का अपमान होता है, अनायतन में क्या कहलाता है, अनादर होता है, उनके घर का पुण्य छीन हो जाता है। पैसे जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा करोड़ों रुपया हो सकता है, लेकिन बहू जब तुम्हें भोजन देती तो रोटी खा लो, ऐसे ऐसे बोलती है जिसकी हद नहीं। बस समझ लो आपको पुण्य छीन हो गया। कभी अनादर नहीं करो, समझ में आ गई एक बार? अभी दूसरी बात तुम्हारी बच्चों वाली। जब पढ़ाई के दिन आते हैं ना, परीक्षा के दिन, तो सारे बच्चे मजे कर रहे होते हैं जिन्हें फेल होना हो, और पास होने वालों को हाँ वो तो टेंशन में रहते बेचारे, रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर जगते हैं, पढ़ाई करते हैं। उस समय मजे में कौन है? फेल होने वाले। तो अब तो अपने को क्या करना चाहिए? अब अपने को तो पढ़ाई करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। ऐसे ही आपको अनंत काल सुखी रहना हो तो स्ट्रगल करना, न्याय के लिए, नीति के लिए करते ही रहना, डरना नहीं। और नहीं हो भरोसा तो और पढ़ाऊंगा आपको, ग्रंथ खोल खोल के दिखा दूंगा आपको कि देखो न्याय का फल क्या हुआ। और नहीं तो बढ़िया एक काम करना, पढ़ाई करते समय रजाई ओढ़ के ऐसे लेट जाना, फिर पढ़ना। मजा तो आएगा थोड़ा सा, लेकिन सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके, समझ में आया आपको? सभी लोग विचार करना, उदीरना, धर्मात्माओं से नफरत नहीं करना, और पाप के पुण्य के उदय में पापियों को आदर्श नहीं बनाना। मेरे पास अक्सर ऐसी शिकायतें आती, पंडित जी हम ही धर्मात्मा हैं और हमारी सास हमको ही डांटती है, हमारा हस्बैंड ही हमको हैरान करता है। ये भी होता ही, पक्की बात है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा हुआ।
जो भी धार्मिक महिला होगी उसके सब चारों तरफ के लोग खराब होंगे, और जो तेज तर्रार होगी उसको सब डरते थोड़ा सा। तो मेरे पास एक बहू आई, दृष्टांत है, दृष्टांत हो, सही में नहीं आई, दृष्टांत है। तो मैंने कहा सही तो हो रहा है, जो अच्छे होते ना जय सुनती हो तुम प्रवचन में, जय पूजन करती हो, जय बड़ी धर्मात्मा बनी फिरती हो, गुस्सा करती हो, ऐसा सुनने को मिल जाएगा आपको। तो ये सही होता है कि गलत होता है, बोला है? बताओ ये कौन बोलेगा सही जवाब? बच्चों ने तो गलत जवाब दिया। अरे सही होता है, क्यों क्यों सही होता है? कौन बोलेगा बड़ा? क्यों? उनको पाप यहीं खत्म करने हैं, ये छोटे मोटे टोका टाकी में, छोटे मोटे टोका टाकी में। इसके बाद तो उन्हें स्वर्ग जाना है, इस लिंग छेदना है, इसके बाद पुरुष बन के मुनि बनकर मोक्ष जाना है। बोलो भैया मोक्ष जाना है तो आज के बाद परीक्षा देने के लिए तैयार रहो। परीक्षा देने के लिए, ये परीक्षा का नाम आगे तो बता ही दूँ, एक दृष्टांत और, टाइम तो हो जाता है आपका। चलो 1 मिनट का दृष्टांत फटाफट दूंगा, फास्ट। बोलो भैया तुमसे पूछ रहा हूँ वेदांत रक्षित, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है और डब्बू कौन है? डब्बू तो समझते हैं ना, आपको भी बताना है इंटेलिजेंट और डब्बू कौन है। मैडम ने पूछा बच्चों आपका टेस्ट लेना है, ले लें आज? तो इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे यस मैडम। डब्बू कहेगा मैडम मंडे को ले लेना। ओके ना, ऐसे ही होता है ना। फिर मैडम ने कहा कोई बात नहीं, मंडे को ले लेंगे, मंडे को ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो सरल पूछा कि कठिन? तो जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो तो कहीं से पूछ लो, इंटेलिजेंट बच्चा तो ऐसा कह रहा है। और डब्बू क्या कहेगा? शुरू के 5 में से पूछ लो। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप लोग इंटेलिजेंट हो कि डब्बू हो? जल्दी बोलो तो मैं छोड़ दूं प्रवचन जल्दी से। आप लोग इंटेलिजेंट हो कि डब्बू बनना चाहते हो? इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो सुनो, आज के बाद ये नहीं सोचना हे भगवान कोई हमें टोक नहीं दे, हे भगवान कोई डांट नहीं दे, हे भगवान हमारी कोई बुराई ना करे, हे भगवान हमें रोग ना हो, हे भगवान सिर दर्द नहीं हो। अरे हो जा, क्या कह रहे, क्या कह रहे? बोलो तैयार हो? भगवान बनना है? भगवान बनना है तो ये करना पड़ेगा। कोई गाली दे तो मुस्कुराना। समझ गए? कोई सा उदय आ जाए, कहीं का उदय आ जाए, ज्ञानी लोग तो स्वाध्यायी हैं, उन्होंने उदीरना पढ़ ली। क्यों भैया? उदीरना पढ़ ली, कहीं से उदय आ जाए। अब देखो ये है सोच बदलने का। अब सही बताना, आज के बाद कोई तुम्हें गाली देगा तो एकांश कैसा लगेगा स्कूल में? हाँ अच्छा लगेगा। और वो बेचारा पहली बार भौचक का होगा, वो पहली बार सोचे मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा, मैं गाली दे रहा हूँ जी हंस रहा है। फिर और गाली देगा, फिर तीसरी चौथी पांचवी, तुम मजेदारी मजेदार। फिर वो तुमसे पूछेगा यार एक बात बता, व्हाट इज सीक्रेट? मैं गाली देता हूँ, बुराई करता हूँ, तू हंसता चाहता है, फिर तू बता देना क्या हो? उदीरना का गणित कि मैं इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि यार तू गाली तो दे रहा है, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है, मेरे तो मजे ही होने वाले हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहूँ आपको, आज के बाद तैयार रहना बेटे इंटेलिजेंट बनने के लिए। कहीं का उदय आ जाए, कहीं से आ जाए, कभी आ जाए। बोलो भैया अब बहू को आर्ट ऑफ लिविंग सीखने को मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। अब तो मुस्कुरा के कहना चाहिए मैं जितनी धर्मात्मा होंगी उतना पाप का उदय आएगा। पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, जितने धर्मात्मा होंगे उतना पाप का उदय आएगा। रेडी? आपको रेडी रहना पड़ेगा। आए समझ आया कि नहीं आया? मुझे मालूम है ईमानदारी से बिजनेस करने वालों को मेहनत तो करनी पड़ती है, मुझे बिल्कुल पक्का है। मेरे को एक ट्रस्ट बनाना था, जिन धर्म प्रभावना ट्रस्ट, मेरे पैसे का। तो मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसी समय मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उनका भाई, बड़ा भाई, वो कलेक्टर था भोपाल का। तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है SDM वगैरह की वहाँ सब। तो मैंने दी, तो मैंने उनसे पूछा यार रिश्वत मांग रहे तुम्हारे उसके ऑफिस में? अरे नहीं नहीं रिश्वत नहीं लगी, मेरा भाई है, मैं बोल दूंगा। मैं बोल देना। सही बताऊं
300 रुपये मांगे थे और 600 रुपये का पेट्रोल जल गया मेरा और 600 रुपये का पेट्रोल जलने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जबकि मेरा मित्र का बड़ा भाई बिल्कुल सब कुछ हो गई बात सेटिंग, वो हर बार कहता नहीं तो रिश्वत नहीं देना, वो कहता था लेकिन कहाँ हुआ ही नहीं मेरा। मैंने रिश्वत क्यों नहीं दी 300 रुपये की, बार बार सबने समझाया मुझे 300 रुपये दे दो यार।